जय श्री राम। तो आज के चर्चा का विषय है रामायण से। आज हम चर्चा करेंगे रावण के बारे में। रावण एक पुरोहित के रूप में, आचार्य के रूप में, एक पंडित ब्राह्मण के रूप में। तो इससे पहले गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रावण एक ऐसा नाम था जिससे पृथ्वी तक कांपती थी। धरती, पाताल या स्वर्ग लोक सभी जगह रावण के नाम का हाहाकार था। ऋषियों, ब्राह्मणों तथा सभी नारायण भक्तों पर अत्याचार अपनी सीमा पर थी। रावण का परचम सभी जगह लहरा रहा था। कई देवी देवता रावण के अधीन थे। रावण ऋषियों से कर के रूप में उनका खून लेता था। रावण महाज्ञानी था, पर अपने ज्ञान से निर्बल लोगों को सताता था। पृथ्वी का सबसे अद्भुत कलाकार था, पर अपनी कला मानव अस्थियों के मंच पर दिखाता था। रावण एक हठयोगी था। वह शिवभक्त था। रावण शिव जी को अति प्रिय भी था। ऋषि पुलत्स का पौत्र था। ऋषि विश्रवा और कैकसी का पुत्र था, और अपने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके सारी शक्तियों की प्राप्ति कर ली थी, और देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। उन्हें हराने में सक्षम हुआ था। बाल्यकाल में रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष तथा तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। रावण शिव जी की घोर तपस्या की और सारी शक्तियां तथा कभी न खत्म होने वाली संपत्ति प्राप्त कर ली। अपने सौतेले भाई कुबेर को भी जीत लिया। रावण ने अपनी लंका को सोने का बनवाया। रावण के राज्यकाल में लंका राज्य का वैभव चारों दिशाओं में गूंज रहा था। रावण का विवाह मय दानव की पुत्री मंदोदरी से हुई थी, जो कि आज के डेट में कहा जाए तो वो जोधपुर राजस्थान के समीप है। रावण का हठ था शिव जी को लंका ले जाने की, पर वह पूरा नहीं हो सका। तो रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो ऐसे है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमक 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 निनाद वड मरवयम चकोर चंड तांडव तनो तुनः शिवा शिवम। इस पर महादेव अति प्रसन्न हुए और रावण को अनेक वरदान दिए। रावण दानव प्रवृत्ति का तो था, परंतु उसके गुणों को नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वाल्मीकि ऋषि ने रावण के बारे में कहा था कि वह चारों वेदों के ज्ञाता और अत्यंत विद्वान था। उन्होंने कहा, रावण के पास सभी गुण थे और वह अधर्म के रास्ते पर नहीं जाता तो वह देवलोक के स्वामी बनता। रावण एक पापी था और उसे श्राप था कि वह कभी किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू नहीं सकता। इसलिए उसने माता सीता को भी कभी नहीं छुआ। तो इस तरह से आगे चर्चा करेंगे। और जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था तो श्री राम ने शिवलिंग स्थापना की बात सोची और संकल्प लिया इसको पूरा करने का। तो ऋषियों ने सलाह दिया कि यह शिव जी के स्थापना का सवाल है, इसलिए रावण आचार्य के रूप में आकर पुरोहित का कार्य करे तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं।
तो राम जी ने इस पर कहा कि क्या रावण ये जानकर कि शिव जी की पूजा रावण की मृत्यु का ही कारण है, वो पौरोहित्य स्वीकार करेगा? ऋषियों ने कहा कि वो शिव जी की पूजा हेतु अवश्य आएगा। तो फिर इस पर विचार विमर्श होने लगा और हुआ कि रावण को लाने कौन जाएगा। तो फिर राम जी हनुमान जी की तरफ देखते हैं। हनुमान जी शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। तो उन्होंने राम जी ने कहा कि हनुमान, क्या ये कार्य संभव है? तो हनुमान जी राम जी के पास आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा कि आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य जाऊंगा और कार्य करने में सफल होऊंगा। फिर हनुमान जी श्री राम को प्रणाम करके लंका को चल दिए। जब श्रीलंका पहुंचे तो हनुमान जी को देखकर राक्षसों में भय पैदा हो गया। रावण को सूचना मिली कि वो विशालकाय वानर फिर लंका में आ गया है। हनुमान जी रावण के दरबार में आ पहुंचे और अपनी विशाल गदा वहीं पहरेदार को दे दिया। और यहाँ रावण के दरबार में जैसी ये सूचना मिली थी कि वो विशालकाय हनुमान फिर से आ गया, यहाँ पे युद्ध का वातावरण हो गया। यहाँ पे सबने मेघनाथ आदि सबने अपना अस्त्र शस्त्र निकाल के वो तैयार थे कि जैसे ही वो आएगा इस बार मार देंगे, इस बार उसको जाने नहीं देंगे। तो इस तरह जब हनुमान जी जब आए तो उन्होंने अपने गदा वहीं दरबारियों को, पहरेदारों को दे दिया और रावण के सिंहासन की तरफ बढ़े, रावण को प्रणाम किया। तो जैसे वो युद्ध करने की तैयारी में थे रावण के सेनापति आदि, यहाँ पर हनुमान जी को देखते के साथ ये जो युद्ध की वातावरण थी और अयोध्या में बदल दिया। अयोध्या मतलब जहां युद्ध की संभावना ना हो उसे अयोध्या कहते। तो रावण को यह समझ में आ गया कि राम का यह दूत बलशाली होने के साथ साथ अत्यंत नीति निपुण भी है। फिर रावण हनुमान जी से आने का प्रयोजन पूछा। तो हनुमान जी ने विनती की और रावण की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपसे बढ़कर शिव भक्त कोई नहीं है, अतः श्री राम का पुरोहित बनकर शिवलिंग की स्थापना करें और यज्ञ करें। तो यहाँ पर हनुमान जी रावण के अहंकार को और बढ़ाते हैं, मतलब उन्होंने बहुत प्रशंसा की। तो ये कहा जाता है कि कोई एक अहंकारी है, उसके अहंकार को पुष्ट किया जाए तो उसका अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है। तो हनुमान जी ने यही काम किया। इसलिए रावण को समझ में आया कि ये हनुमान बलशाली होने के साथ साथ नीति निपुण भी है। तो रावण हनुमान जी के वचन सुनकर अति प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं आचार्य बनने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा संकल्प है कि पत्नी विहीन को अपना यजमान नहीं बनाता, अतः श्री राम से पूछ कर आओ। तो इसलिए उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि माता सीता तो आपके अधीन है, तो आप ही रास्ता बताएं। इस पर रावण ने कहा कि मैं कौन सी सीता को साथ लेकर चलूं, वो जो अशोक वाटिका में बैठी सीता है या फिर मेरे हृदय में विराजमान जगदम्बा स्वरूपा सीता, कौन सी सीता को लेकर चलूं? हनुमान जी भी बड़े निपुण थे। उन्होंने कहा जो अशोक वाटिका में सीता माता हैं उन्हें छोड़ो, उन्हें तो श्री राम स्वयं आपको मुक्ति प्रदान करके ले जाएंगे। इस समय आप अपने हृदय में विराजमान सीता माता को लेकर चलें और यज्ञ संपन्न कराएं। इस पर रावण प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ और चलने को तैयार हो गया। फिर यहाँ पर दोनों हनुमान जी और रावण आ जाते हैं और जैसे ही रावण का सामना श्री राम से हुआ तो हनुमान की तरफ देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूं। अब मुझे मात्र महादेव ही प्रिय हैं, किंतु देख रहा हूं कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त हैं और उन्हें तुम अति प्रिय हो, और मेरे निदान के लिए
मेरी मुक्ति के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हठी दुराग्रही अति प्रिय शिष्य की मृत्यु नहीं मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। तो इस पर राम जी ने कहा, हे महात्मन, यह कार्य तो आप मेरा मित्र बनकर भी कर सकते थे, तो शत्रुता क्यों ली, शत्रुता क्यों की? तो रावण कहता है, यदि मैं तुम्हारा मित्र बन जाता तो ये मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, परंतु मुझे ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान से मुक्ति चाहिए, इसीलिए शत्रुता की। उसके बाद रावण पुरोहित बनकर यज्ञ संपन्न कराता है, शिवलिंग की स्थापना करवाता है और श्री राम को आशीर्वाद भी, विजय भव का आशीर्वाद भी देता है। उसके बाद जब रावण चलने लगता है तो राम जी दक्षिणा देने के लिए कहते हैं कि इस समय तो मैं वनवासी हूँ, परंतु मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं एक यजमान के रूप में हूँ और आप मेरा पुरोहित के रूप में हैं, तो मेरा दक्षिणा देना ये कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा में क्या भी दे सकता हूँ। तो रावण ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करवाए हूँ और मैं शिव जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं दक्षिणा स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु बाकी अन्य ऋषि मुनि थे वहां पर, राम जी ने भी आग्रह किया तो रावण तैयार हो गया, ठीक है कि मेरे यजमान यदि मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा यह दें कि जब पुरोहित की मृत्यु हो तो मेरे यजमान पुरोहित के आंखों के सामने हो। राम जी मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से जब राम और रावण में लड़ाई युद्ध होता है तो अंत समय में जब रावण मरता है तो उसके आंखों के सामने श्री राम स्वयं खड़े रहते हैं। तो ये उन्होंने दक्षिणा के रूप में दिया था और यही रावण की मुक्ति का कारण था, क्योंकि राम जी का अवतरण रावण को मुक्त कराने के लिए हुआ था। जैसे कि रावण ने पहले कहा कि शिव जी ने आपका चयन किया है मुझे मुक्त कराने के लिए। तो रावण की एक्चुअली मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, वो मृत्यु एक स्मृति है, लेकिन रावण को मुक्ति प्रदान करना था, ये चिर स्मृति होती है। तो इसलिए राम जी ने भी दक्षिणा स्वरूप उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि ठीक है, मैं अपने पुरोहित के आंखों के सामने रहूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से चर्चा समाप्त करते हैं। रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, आचार्य था। हालांकि हम रावण के जो नकारात्मक चीजें हैं उन्हीं को देखते हैं, लेकिन हमें उसके जो सकारात्मक चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, और जो कुछ अच्छाइयां हैं उन्हें ग्रहण भी करना चाहिए। तो आज इस पर चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो ये कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह रामायण और महाभारत और भगवद गीता से कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।